स्वामी जी, अगर हमारा कोई अपमान करे और हम चुप रहे, तो वो हमें मूर्ख समझ लेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई आदमी अगर आपके साथ असभ्य व्यवहार करता है, अपमान करता है, तो आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए। बल्कि ये जो आप दूसरी बात कर रहे हैं ना, कि वो हमारे को मूर्ख समझ लेगा, ये मन की क्रिएटिविटी है। ये मन नई उलझने पैदा करता है। वो हमारे को पागल समझ लेगा, वो हमारे को गलत समझ लेगा, कल को वो बढ़ता ही चला जाएगा, कल को हमारे साथ कुछ और बुरा कर देगा। ये सारी की सारी मन की व्यथाएं हैं। ये आपको मन नई नई उलझनों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मत खोने दीजिए। आप अपनी जो एक पीस ऑफ माइंड को मत खोने दीजिए। तलाश आपकी होनी चाहिए पीस ऑफ माइंड की। वो क्या सोच रहा है, वो आपको मूर्ख सोच रहा है, या वो कल को कुछ ज्यादा आपके साथ अत्याचार करना शुरू कर देगा? कुछ नहीं, आपको बिल्कुल शांत रहना। अगर ये भी कहूँ ना कि आपको मुस्कुरा के छोड़ देना, मैं कहूंगा मुस्कुराना भी मत। क्यों? आप एक बात विचार करो ना, आपने किसी को गाली बकी और वो आदमी आगे से मुस्कुरा रहा है, तो क्या आप शांत होंगे और क्रोधित होंगे? और ज्यादा गुस्से में होंगे कि मैं गालियां बक रहा हूं और ये मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराना ही मत, बिल्कुल सहज रहना, जैसे एक हवा का झोंका आया और चला गया। आपको बिल्कुल शांत रहना। आपको ये भी नहीं सोचना कि आपका बदला भगवान लेगा। इसका मतलब आपके मन में कोई ना कोई वैर है, आपके मन में कोई ना कोई ईर्ष्या है, आपके मन में कोई ना कोई पीड़ा है। आप उसको जवाब नहीं दे सके, लेकिन आपके मन में यह है कि भगवान इसका बदला लेगा। क्यों? क्योंकि होगा क्या, थोड़े दिन बाद अगर आपको लगेगा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, फिर आप परेशान रहेंगे कि भगवान भी ऐसे लोगों का साथ देता है। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ पेशेंस, और आपने ये विचार करना है कि जो कुछ भी है मेरे किसी ना किसी कर्म का फल था। जैसे एक पेड़ के ऊपर पत्थर मारा तो फल मिल गया, ठीक है, ऐसे ही मैंने कभी ना कभी पत्थर मारा होगा और उसका फल थोड़ी देर बाद मिला। पेड़ पर भी जैसे पत्थर मारो तो पहली बार में थोड़ी मिल जाता है, कई बार तो पहली बार में मिल जाता है, कई बार 4 पत्थर मारने पड़ते हैं। मैंने कभी पत्थर मारा था और आज ये फल मुझको मिल गया। आपने बिल्कुल शांत रखना है। जब 2 बार, 4 बार, 6 बार आप शांति रहेंगे, देखना उसमें भी बदलाव आएगा। छोड़ दो दूसरे को, द्वैत भाव छोड़ दो, अद्वैत भाव पर आ जाओ। आप सारी बातें छोड़ दो, आप देखना आप में पेशेंस बढ़ जाएगी। धीरे धीरे वही पेशेंस आपका आनंद का स्वरूप बन जाएगी। वही थोड़े दिनों के बाद आपको नजर आ जाएगा कि कोई कुछ है ही नहीं, मेरा आनंद मेरे पास है। ओम नमः नारायण।